शेर अफजल मरवत साहब क्या हाल हैं। मरवत साहब आपका एक क्लिप वायरल है। चले पहले ये बता दूं कि मरवत साहब आपकी तरफदारी हमने इतना की कि हमें आपका टाउट कहा गया, लेकिन हमने एक ही चीज़ कही थी कि जो खान के साथ मुखलिस चल रहा होगा मैं उसको अपना पीर मानूंगा, लेकिन जो ही उसने आए बाएं शाएं की मेरे नज़दीक वो सिफर होगा, वो ज़ीरो होगा। मरवत साहब एक 48 सेकंड का क्लिप वायरल है आपका, जिसके मैं 3 टुकड़े करके इस पर रिस्पॉन्स करूंगा। पहला क्लिप सुने जरा। ये सजा हमें जो मिली है ये इन डिजिटल मीडिया पे बैठे हुए लोगों की ज्यादतियों की वजह से हुई है। मरवत साहब कह रहे हैं जो केस इमरान खान पर बनाए गए वो डिजिटल मीडिया पर बैठे लोगों की वजह से बनाए गए। वैसे ये कह डिजिटल दहशतगर्द रहा था फिर रुक गया, ये भी उसकी मेहरबानी। मरवत साहब आपको बताता चलूं कि जनाब ये केस, ये सजाएं डिजिटल यानी सोशल मीडिया पर बैठे लोगों की वजह से नहीं हुई। मरवत साहब ये सजाएं लंदन प्लान की वजह से हुई हैं, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। मरवत साहब क्या हो गया आपको? मरवत साहब ये सजाएं, ये केस सोशल मीडिया की वजह से नहीं बनाए, ये उसकी सियासत खत्म करने के लिए बनाए गए। मरवत साहब ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की वजह से नहीं बनाए गए, ये तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ग्रैंड प्लान का हिस्सा था। मरवत साहब क्या हो गया है आपको? सच बताएं कि ये सोशल मीडिया की वजह से नहीं था, ये इमरान खान और उसकी अहलिया की किरदार कुशी करने वास्ते नून लीग स्पेशली मरियम नवाज की फरमाइश पर बनाए गए थे। मरवत साहब, ओ मरवत साहब, ये केस फरमाइशी प्रोग्राम थे। मरवत साहब डिजिटल मीडिया ने तो इस केस की जड़ें खोखली की। डिजिटल मीडिया ना होता तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो खबर मानिका की बात मान ली थी ना, अदालतों ने तो निकाह पढ़ाने वाले मौलवी की बात मान ली थी ना। मरवत साहब ना 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 ना, ऐसा ना मरवत साहब, जो सच है बताओ, यूं इधर उधर गुत्ती मत मारो। चलो जी दूसरा क्लिप देखो जरा मरवत साहब का। ये लोग अगर गालम गलोच से बाज आ जाएं, रियासत को गालियां न दें और एक हद में रहते हुए तशहीर करें खान की, ये पीटीआई की, हमने कभी इनको ये इख्तियार नहीं दिया है कि आप पीटीआई के नाम पे इदारों को गालियां दें, रियासत को गालियां देने से बाज आ जाएं। मरवत साहब जो सोशल मीडिया पर लोग खुदा की कसम इस मुल्क से रियासत को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए मारें खा रहे हैं, उनका मकसद रियासत को गालियां देना है, रियासत से नफरत इनका मकसद है। मेरे घर में पुलिस घुसी, मैं अगर उसके बाद भी खामोश नहीं तो इस रियासत की मोहब्बत में खामोश नहीं हूं। अगर सैकड़ों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाकर मारा गया, पीटा गया, वो खामोश नहीं हुए तो वो रियासत की मोहब्बत में खामोश नहीं हुए। जो इस रियासत की हकीकी आज़ादी के लिए मारे खाएं, वो रियासत को गालियां क्यों दे सकते हैं? लिहाजा किसी बेबुनियाद इल्जाम की बजाय उनका नाम लें कि वो कौन है जो रियासत को गालियां दे रहा है। यूं तो मेरे भी मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, मैं तो अपना ही समझूंगा। लाखों तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तो अपना ही समझेंगे। तो फिर ये बात रियासत को गाली देने की है, फिर दुख तो होगा, फिर जवाब ऐसा ही आएगा जैसे अभी मैं दे रहा हूं। आप शेर अफजल मरवत बने, आप आबिद शेर अली मत बने। चलें जी अगला और आखिरी क्लिप देखें। और आप यकीन करें ये जो इद्दत का केस खान पे बनाया गया, ये बेसिकली उस डिजिटल जो आप कह लें एडवेंचर के उस एडवेंचर का जो बाहर बैठ के जिन्होंने किरदार खुशी की थी जर्नलों की। इद्दत का केस इसलिए बनाया गया था कि बाहर बैठे लोगों ने जर्नैलों की किरदार कशी की थी। मरवत साहब ये वैसे आपको किसने बताया कि जर्नैलों की किरदार कशी की वजह से इद्दत केस बना? नहीं मतलब आखिर किसी जर्नैल सरकार ने आपको बताया कि ये केस हमने अपनी किरदार कशी की वजह से बनाया है? जी नहीं, आप उनके दिलो दिमाग से तो नहीं झांक कर आए ना। आखिर आपको बताया गया है ना कि हमारे किरदार कशी की गई, तो इसका गम को सामने इधर उतार दिया। मरवत साहब आप तहरीक इंसाफ में मेरे फेवरेट थे, अब भी हैं, अब भी मेरे फेवरेट हैं। मेरे फेवरेट इसलिए थे कि आपका निशाना एकदम सीधा था, बिल्कुल निशाने पर लगता था। और अब भी मेरे फेवरेट इसलिए हैं कि आप कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं। उम्मीद है आप इस तरह फिर इधर उधर नहीं निकलेंगे, निशाना सीधा रखेंगे। और यकीन करें मुझे आपकी यूं क्लास लेना भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें, वो तहरीक इंसाफ का एक्टिविस्ट ही क्या जो अपने लीडरान की धुलाई ना करे।